डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिसेस क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों पहले हम डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस में अंतर को समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अपना मैट्रिसेस को ऐसे लिखते हैं और डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं, यानी जब इन चिन्ह को हटाकर ऐसी खड़ी लाइनें कर देते हैं तो वो आपका मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट बन जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। डिटरमिनेंट का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस ऑर्डर में जो पहला पोजीशन दे रखा वो तो आपका नंबर ऑफ रो को बताता है। तो इसमें कितनी रो है, देखिए आड़ी लाइन को हम रो कहते हैं, 1 2 3। सेकंड पोजीशन नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसकी खड़ी लाइनें आपके स्तंभ कहलाते हैं, यानी कॉलम कहलाते हैं। 1 2 3, इसमें आपके 3 कॉलम है, क्या बन गया, 3 गुणा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब देखिए इसको हल हम इसको सोल्व करने के हमारे पास तरीके कितने हैं, कुल 6 तरीके। कैसे, R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर दो, R2 R3 3, और 3 कॉलम के रेस्पेक्ट में C1 C2 C3। अभी हम इसको R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए सोल्व करने के लिए हम कुछ चिन्हों को काम में लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। R1 के चिन्ह को अभी हम काम में लेंगे क्योंकि R1 के रेस्पेक्ट में इसको हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष हल करने पर या सरल करने पर, विस्तार करने पर, ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन हल शब्द सही रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड शब्द है जो कि हमने कई बार यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको एकदम अच्छे से। ये रहा आपका R1। R1 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 1 2। अब उन चिन्हों को लिख दो, इसके साथ तो क्या आएगा, प्लस, बीच में माइनस और लास्ट में प्लस। अब इनके साथ क्या आता है, आपके डिटरमिनेंट आता है एक। इन डिटरमिनेंट में लिखना क्या है, करना क्या है इनका, उसको समझते हैं। देखिए 0 कहाँ आ रहा है, आप कहेंगे 0 यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, तो यह जिस रो में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। पीछे बचा क्या, 0 3, ये लो -3 और 0। बीच में कौन आ रहा है, 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको कॉलम को डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या, -1 -2 -3 और 0। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब 2 को देखा मैंने, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका इस कॉलम और इस रो में, इनको डिलीट कर दिया, पीछे बचा क्या, -1 -2 0 और 3। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करें तो हमने देखा कि आपका 2 गुणा 2 का डिटरमिनेंट है, ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट, ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट है। जब 0 है यहाँ कुछ भी आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ आ गया 0। इसको सोल्व करते हैं। 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप सोल्व करना जानते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखिए इनका गुणा किया जाता है, -1 गुणा 0 कितना, 0 आ गया। फिर ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, गलतियाँ करते हैं। इनका गुणा माइनस, सुना, इनका गुणा -2 गुणा -3, गणित में माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6। यानी इनका गुणा कितना आ गया, 6। ये लिख दिया 6। ठीक है, प्लस इनका गुणा -1 गुणा 3 कितना, -3, माइनस इनका गुणा -2 गुणा 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फाइनल कैलकुलेशन देख लो,
यहाँ से कितना आएगा आपके पास, माइनस का 6 आएगा, -1 गुणा -6, -1 गुणा -6, जैसे माइनस माइनस प्लस हुआ ठीक वैसे ही ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, -3 -0 -3 आएगा, -3 गुणा 2 कितना आएगा, माइनस का 6, 6 - 6 कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया।